वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। फिर मीन के पास वही मैनेजर उसे एक रूम में लेकर जाता है और कुछ समय पहले का स्क्रीन दिखाया जाता है जहां जॉलिन और मैनेजर एक साथ प्लान बना रहे होते हैं कि मैनेजर मीन को ड्रग देगा और जॉलिन जैंग को ड्रग देगी और फिर उसके बाद उन दोनों को एक रूम में बंद कर देंगे और कुछ फ़ोटो और वीडियो बना लेंगे। और इस बार तो मीन का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और प्रेजेंट में मैनेजर यही सोच रहा होता है कि जब तक के लिए जैंग यहाँ नहीं आता है तब तक के लिए वे कुछ मज़ा ले ले मीन का। और जैसे वे गेट बंद करके मीन के पास आता है पर तब तक के लिए मीन उठ चुकी होती है और वे मैनेजर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पर कैसे आई। पर ये हरामी मैनेजर मीन पर कूद जाता है और मीन के साथ ज़बरदस्ती करने का ट्राई करता है। मीन फिर उसके बाद हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है पर तभी वहाँ पर उसी रूम के बाहर चुमेन भी आ जाते हैं और वे मीन को कॉल लगा रहे होते हैं और वे गेट पर टकटा रहे होते हैं, नॉक कर रहे होते हैं पर आंसर नहीं देने की वजह से वे वापस मीन को ये बुला रहे होते हैं। पर तभी उनके फ़ोन पर मैसेज आता है कि मैं यहाँ रेस्ट कर रही हूँ तो मैं कुछ समय बाद आऊँगी। तो वो चुमन को फिर उस पर शक होता है उस मैसेज पर कि उसने ऐसा मैसेज तो अभी नहीं भेजा और वे तो ठीक लग रही थी, तो अचानक से ऐसा मैसेज क्यों वो भेजी है मुझे वे। पर हरामी मैनेजर तो मीन का मुंह बंद करके रखा हुआ होता है कि वे कुछ बोले ना, जिसके कारण मीन बोल भी नहीं पा रही होती है। पर तभी चुमेन अंदर आ जाते हैं और उस हरामी मैनेजर को बहुत मारते हैं और वहाँ पर सेक्रेटरी भी आ जाते हैं और तभी चुमेन उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम इसको अच्छे से ठिकाना लगाओ, कि ऐसा सबक सिखाओ कि इसे अपने जन्म लेने पर पछतावा हो। फिर सेक्रेटरी वैसा ही अपना काम अपना करते हैं और चुमेन मीन से पूछते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं और फिर वे उसे बाहर लेकर जाते हैं। और कुछ समय बाद जब मीन वापस उठती है तब वे डरी हुई रहती है क्योंकि वे तो ये जो अभी कुछ हुआ उससे अभी वे बाहर नहीं निकली थी। और वे चुमेन से फिर उसके बाद चुमेन तो उसे शांत कराने का बहुत ट्राई कर रहे होते हैं। फिर मीन चुमेन से पूछती है कि उन लोग का क्या हुआ, तो वो चुमेन कहते हैं तुम चिंता मत करो और जो भी तुमको परेशान करेगा उसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। पर मैंने उसको जेल भेजवा दिया है, तुम उसकी चिंता मत करो। पर मीन पूछती है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ। तब चुमेन अपना फ़ोन निकाल कर उसे मैसेज दिखाते हैं जहाँ पर उस मैसेज में हनी लिखा हुआ था। लेकिन इससे पता चल गया था, उनको लग रहा था क्योंकि हनी तो कभी भी मीन उसे बुलाती नहीं है तो ये कौन मैसेज कर सकता है, तो उनको शक हो गया था। तब वे अंदर आए थे। और मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है और तुम मुझे इस तरह से जो परेशान करते रहती हो ना, ठीक है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, मैं ये सबको संभाल लूँगा। लेकिन तुम नहीं जानती हो ये दुनिया कितनी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजर है और तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा। इसलिए तुम ना अपना जॉब से रिज़ाइन कर दो और घर पर रहो और मैं तुम्हारे लिए सारा सुख सुविधा प्रोवाइड कर दूँगा, सब कुछ तुमको दूँगा। बस तुम अगले दिन से ऑफिस मत आओ। पर अगले दिन ही मीन अपने काम पर वापस आ जाती है और जहाँ पर चुमेन पहले से वहाँ पर होते हैं और कोई भी और एम्प्लॉय नहीं होता है, पूरा ऑफिस खाली होता है। मीन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर चुमेन मीन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल ही रात को ना कहा था कि तुम जॉब पर मत आना, अब तुमको ज़रूरत नहीं है जॉब पर आने की। तब मीन कहती है तो मैंने भी तुम्हारे बात पर हाँ नहीं बोला था। तब इस पर चुमेन कहते हैं ये अब से मेरा ऑफिस है तो यहाँ पर मेरा रूल चलेगा, तो मेरा न्यू रूल ये होगा कि तुम अब से ऑफिस नहीं आओगी और मैं ये जल्दी ऑफिस को बंद करवाने वाला हूँ। और मीन ये सब सुनकर ये बहुत गुस्सा करती है कि बोलती है कि तुम्हारे ये इस बिहेवियर से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे जो करना वे मैं करूँगी, तुम इसमें रोक टोक नहीं कर सकते हो, ये मेरा भी लाइफ है तो मैं जैसे जीना चाहती हूँ मैं और से जी सकती हूँ, तो तुम मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। और मुझे इस टाइप का तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए जिसमें मुझे लगे कि मैं एक जेल में बंद हूँ। और इसके लिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्लेम भी ना करूँ, जो ये सब तुम कुछ कर रहे हो मेरे साथ, ये जो भी तुम कर रहे हो ना वो बहुत ही गलत है। और मीन अपने काम पर वापस चली जाती है। तब चुमेन अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आखिर मैं क्या करूं कि ये मेरी बात मानने लगे और चुपचाप घर पर रहे और जैसे एक हस्बैंड की एक वाइफ बात मानती वैसे ही माने। लेकिन शायद लगता है चुमेन गलत जनरेशन में जन्म ले लिया है। यहाँ पर लड़की का बात नहीं मानती है बल्कि लड़के लड़कियाँ का बात मानते हैं।
तब सेक्रेटरी एक आइडिया देते हैं कि मैम को ना थोड़ा जेलस फील करवाना होगा ताकि ये मैम आपकी सारी बात माने, पर शायद सुमन को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता है, तब वे ऑनलाइन चेक करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो गया। सॉरी दोस्तों, आपको लेट से ये सब एपिसोड अभी तक मिल रहा था, लेकिन अब आगे से नहीं मिलेगा, रेगुलर रहेगा ये एपिसोड। और आपको ये प्लेलिस्ट, इसका बाकी का प्लेलिस्ट ये मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक पॉपआउट भी कर रहा होगा प्लेलिस्ट, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये चैनल का सब कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए।